ये 6 जुमले आप ऐसे रिलेशनशिप में उस इंसान के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि खुद पसंद है, जो कि नार्सिसिस्ट है, जो कि हमेशा अपनी ही तारीफ सुनना चाहता है, आपकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं करता और आपके साथ अक्सर आर्गुमेंट्स करता है और आपको कमतर फील करवाता है और ये महसूस करवाता है आपको कि जैसे उसके नज़दीक आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ आर्गुमेंट में आते हैं तो आपको समझ नहीं आता, ये एक्सपर्ट होते हैं आर्गुमेंट करने में, आपको समझ नहीं आता कि किस तरह से डील करना है। सो ये 6 जुमले बड़े इफ़ेक्टिव होते हैं, इनको आप गुफ्तगू में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला सेंटेंस आप ये यूज़ करें कि तुम्हारा गुस्सा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। होता क्या है कि जब भी आर्गुमेंट हो रहा होता है तो ये अक्सर कहते हैं कि जी मुझे गुस्सा आ रहा है तुम्हारी इस बात पे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। यानी ये धमकियां देते हैं, ये बात बात पर अपने गुस्से की बात करते हैं। तो इसके जवाब में ये कहा जा सकता है कि तुम्हारा गुस्सा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक, पहला जुमला ये। दूसरे नंबर पे ये डिसएग्रीमेंट के ऊपर नहीं आते, यानी ये इस चीज़ को फेस ही नहीं कर पाते कि अगर कोई इंसान इनसे डिसएग्री करे। साथ ही कहेंगे कि मेरी बात बिल्कुल ठीक है और जो मैं कह रहा हूँ वही सच है और वही हकीकत है और आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और तुम्हारी बात में कोई वज़न नहीं है। ये इस तरह से बात करते हैं और ये कि मुझे सब पता है, मुझे तुम्हारे से ज़्यादा पता है इस चीज़ का। सो इसके जवाब में आप ये कह सकते हैं कि वी कैन एग्री टू डिसएग्री, यानी हम अपनी अपनी राय रख सकते हैं और ये कि आपकी राय का मैं एहतराम करता हूँ और मैं अपनी राय रखता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपके साथ इस बात पर एग्री करूं और मैं डेफिनेटली आपकी राय का एहतराम करता हूं। यहाँ पे आपने दूसरे को असर्ट किया है, यहाँ पे आपने, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो कभी इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करते कि उनको रिजेक्ट किया जाए। सो यहाँ पे आपने रिस्पेक्टफुली दूसरे से डिसएग्री भी किया है, यहाँ पे आपने अपनी बात को भी फोकियत दी है और यहाँ पे आपने ये भी शो करवाया कि जैसे कि स्टिल आप उसकी बात से कन्विंस नहीं हुए, बट ये है कि आप उसके इस राइट को इम्पोर्टेंस देते हैं कि वो आपसे डिसएग्री कर सकता है। ठीक, तीसरे नंबर पे जब आर्गुमेंट आपका इस नहज पर पहुंच जाता है कि जहां पर दूसरा इंसान बहुत बैड वर्ड्स यूज़ करना स्टार्ट कर दे, वो हद से ज़्यादा ऐसी लैंग्वेज यूज़ करे जो कि नामुनासिब है और ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करे कि जिनको आप सुन भी नहीं सकते। ऐसे लोग होते हैं जो कि नार्सिज्म की इस पीक पर होते हैं कि वो अपने आप को इतना सच्चा समझते हैं और हर चीज़ परफेक्ट समझते हैं कि वो दूसरे की तौहीन भी फिर करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अपनी फीलिंग्स बयान करना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे आप दूसरे को ये बता सकते हैं कि आपकी इस बात से मैं हर्ट हो रहा हूँ, आपकी इस बात से मैं हर्ट हो रहा हूँ। यहाँ पे स्पेसिफिक आपने उनके जुमले से आपने बात पिक करनी है और आपने ये कहना है कि मैं आपके इस बात से हर्ट हो रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पे दूसरा बंदा फिर डिसआर्म होता है, खासतौर पर अगर वो नार्सिसिस्ट है। और चौथे नंबर पे आप ये अपने माइंड में रखें कि इसी पॉइंट को आगे लेकर जाते हुए आपने उनकी टोन को भी, क्योंकि उनकी टोन भी अक्सर अप होती है और ऊंची होती है, तो आपने उनकी टोन को भी पिक करना है और आपने उनको ये कहना है कि अगर आपकी यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही हो तो आपको पता चले कि आप इस वक्त जिस टोन में बात कर रहे हैं वो एक नामुनासिब टोन है। ठीक, अगर आप अपनी टोन को रिव्यू करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप इस वक्त बहुत ही इनअप्रोप्रिएट टोन में बात कर रहे हैं और आपकी वॉल्यूम इस वक्त हाई है। ठीक, तो ये जुमला भी नार्सिसिस्ट सुनना नहीं चाहता, मगर जब आप ये जुमला बोलते हैं तो वो रिव्यू लाजमी करता है अपनी टोन को और साथ ही वो कॉन्शियस हो जाता है और उसको ये फील होता है कि वाकई उसकी टोन हाई है। पांचवें नंबर पे जब आर्गुमेंट ख़त्म ही ना हो रहा हो और वो मुसलसल अब ऐसी ही बात करे कि जो कि रैशनल नहीं है, तो यहाँ पे आप उस गुफ्तगू को ख़त्म करने के लिए ये भी बोल सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम इस आर्गुमेंट में आगे ना जाएं, मैं अभी आर्गुमेंट नहीं चाहता और मैं अपनी और आपकी एनर्जी सेव करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम आर्गुमेंट में आगे ना जाएं और मैं अभी आर्गुमेंट नहीं चाहता, मैं अपनी और आपकी एनर्जी
सेव करना चाहता हूँ। छठे नंबर पे आप नार्सिसिस्ट को ये भी कह सकते हैं कि एवरीथिंग विल बी ओके, यानी सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अक्सर नार्सिसिस्ट अपनी फीलिंग्स को एग्जैजरेट भी करते हैं और वो ये भी आपको बताते हैं कि जी वो इसी से बहुत बुरी तरह से हर्ट हो गए हैं और ये कि उनको ये बात बहुत ही बुरी लगी और वो आपको गिल्ट में डाल देते हैं। सो यहाँ पे आपने उनको सिंपली ये कह देना है कि एवरीथिंग विल बी ओके, यानी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये भी चीज़ नार्सिसिस्ट को पसंद नहीं आती, मगर वो फिर अपने बारे में सोचते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक हो भी सकता है। सो इस तरह से आप उस आर्ग्यूमेंट को बेहतरीन तरीके से डील कर सकते हैं और आप एक ऐसे रिलेशनशिप में सर्वाइव कर सकते हैं कि जहाँ पे आप नार्सिसिस्ट के साथ डील करें। अगर आपका इसी तरह का कोई इशू है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके अपने कोचिंग सेशंस बुक करवा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।